सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कहते हैं, राजन एक दो पवनम राजन जगमुर यदु कुमार का बिहर तुम सांब प्रद्युम्न चारु भानु गदादय। यहाँ पर राजा नृग की कथा सुखदेव भगवान सुनाते हैं। बोले परीक्षित, एक दिन सांब प्रद्युम्न चारुभान और गद आदि यदुवंशी राजकुमार जो द्वारिकाधीश के पुत्र थे, वह खेलने के लिए उपवन में गए। वहां बहुत देर तक खेलते खेलते उन्हें बड़ी जोर की प्यास लगी और वहीं पास में ही एक कुआं था और उस कुएं में उन्होंने देखा कि एक गिरगिट उस कुएं के जल में गिरा पड़ा है और वह बेचारा अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए छटपटा रहा है। तो वो दौड़े दौड़े गए यदुवंश कुमार और जाकर के द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को वहां पर बुला करके ले आए। सभी के देखते ही देखते भगवान ने खेल खेल में उस गिरगिट को कुएं से बाहर निकाल लिया और कुएं से बाहर निकाल करके जैसे ही उस गिरगिट का स्पर्श किया, भगवान ने उसके सिर पर जैसे ही हाथ फेरा, वह दिव्य स्वरूपधारी एक पुरुष प्रकट हो गया। भगवान ने कहा कि हे महाभाग, तुम्हारा रूप तो बहुत ही सुंदर है, तुम हो कौन? मैं ऐसा समझता हूं कि तुम अवश्य ही कोई श्रेष्ठ देवता हो। तब उस पुरुष ने कहा, महाराज, नृगो नाम नरेन्द्रोऽहमिक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानेष्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृहम्। बोले महाराज, मैं इक्ष्वाकु का पुत्र राजा नृग हूं और किसी ब्राह्मण के शाप वशात मुझे यह गिरगिट की योनि प्राप्त हुई। गिरगिट योनि को मैं प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा, कैसे? बोले महाराज, मैंने अपने उस राज्य काल में बहुत से पुण्य के कार्य किए। कौन कौन से पुण्य के कार्य? बोले महाराज, मैंने असंख्य गायों का दान किया है। बोले मैं नृग नाम का राजा था, इक्ष्वाकु का पुत्र था, मैंने असंख्य गायों का दान किया है। गोदान का भी बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत पुण्य मिलता है गोदान से। लेकिन आज के समय में गोदान कैसे किया जाता है? बोले महाराज को कुछ ना दो तो दो चार गाय साथ में बांध दो तो महाराज लिए चले जाएंगे, ये है सबसे बड़ा गोदान। और वहीं कह दो कि अच्छा भैया, आपकी इतनी भयंकर श्रद्धा, चार चार गाय दे रहे हो, बहुत अच्छी बात है, श्रद्धा है तो। और कहीं उनसे यह कह दो कि गोदान की यदि इतनी श्रद्धा है तो हमें गाय ना दे करके हम जरा कुछ ठीक ठाक गाय कहीं बाहर से खरीद करके ले आएंगे, उतना ही हमें पैसा दे दो, तो फिर देखो कितनी बड़ी गोदान की श्रद्धा दिखाई पड़ती है। तो घर से गायों को, गौ माताओं को टालना गोदान नहीं होता है। एक पंडित जी बहाना मिल जाएं और पंडित जी के बहाने चार चार गायों को टाल देना, यह गोदान नहीं कहलाया जाता है, इसको गोदान नहीं कहते हैं। राजा नृग कहते हैं कि महाराज, मैंने असंख्य गायों का दान किया है, बहुत पुण्य का कार्य किया, लेकिन यह जो मेरी गिरगिट योनि प्राप्त हुई, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। क्या? बोले मैंने एक गाय का दान एक ब्राह्मण देवता को कर दिया और उन ब्राह्मण देवता के यहाँ से गाय अचानक छूट करके मेरे महल के पास मेरी पुरी में पहुंच गई। तो मुझे ऐसा लगा कि उन ब्राह्मण देवता ने इस गाय को छोड़ दिया है। क्यों? ब्राह्मण देवताओं की भी बड़ी अजीब लीला होती है। यहाँ से गायों को लेकर के जाएंगे और कहीं बीच में पहाड़ फंसा तो वहीं छोड़ देते हैं। तो राजा नृग को यही लगा कि ब्राह्मण देवता ने कहीं गाय को छोड़ दिया होगा, क्यों पूजा में दक्षिणा मिली, फल फूल मिले तो वो तो सब ले गए,
हो सकता है गाय को उन्होंने छोड़ दिया हो। कहते हैं महाराज मैंने उसी गाय का दान दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। अब जब पहले वाले ब्राह्मण देवता अपनी उस गाय को ढूंढने के लिए निकले तो उन दूसरे वाले ब्राह्मण देवता के यहाँ अपनी गाय को पाते हैं। दोनों में आपस में भिड़ंत हो गई। बोले महाराज ये हमारी गाय, अरे बोले ये हमें राजा ने दान दिया है। जब मामला शांत नहीं हुआ तो बोले वो दोनों ब्राह्मण हमारे पास में ही चले आए और हमारे पास में आकर के कहते हैं महाराज हमें इस विषय में निर्णय चाहिए। हमने कहा ले लो निर्णय। अब पहले वाले ब्राह्मण देवता कहते हैं कि आप ये बताओ कि इस गाय का दान आपने हमें किया है या नहीं किया है। तो बोले हम उन ब्राह्मण देवता की तरफ सिर हिलाते थे कि हाँ किया है। और जब दूसरे ब्राह्मण देवता हमसे पूछें कि अच्छा इनको आपने इस गाय का दान किया है, तो हम पूछते हैं कि आपने हमें भी इस गाय का दान किया है या नहीं किया है। तो बोले हम दूसरे ब्राह्मण देवता की तरफ भी अपना सिर हिलाते थे। और जब कुछ देर तक यही चलता रह गया तो उन दोनों ब्राह्मण देवताओं ने हमें श्राप दे दिया कि तुम तो गाय का दान करने के बाद और देखो हमारी गाय का दान दूसरे को कर दिए और हमारी गाय का दान दूसरे को कर दिए, और इतना करने के बाद एक गिरगिट की तरह दोनों की तरफ सिर हिला रहे हो, इसलिए हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ तुम गिरगिट योनि को प्राप्त कर जाओ। बोले द्वारिकाधीश भगवान की। इस प्रकार राजा नृग की कथा भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं।